नमस्कार। देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान के न्यायिक क्षेत्रों में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत विधिक साक्षरता का प्रचार एवं प्रसार कर रहे हैं, जिससे कि आम नागरिक अपने विधिक अधिकारों से परिचित हो सके, उसे न्यायपालिका द्वारा इस संबंध में मिल रही सुविधाओं की जानकारी हो सके। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ में भी कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर जारी है। 3 अक्टूबर 2021 रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एवं आयोजक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती संदीप कौर थी। उनके साथ इस कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट माहेश्वरी बोरड़ ने भी उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके अधिकारों से परिचित करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की सचिव संदीप कौर ने इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को न्याय हेतु उपलब्ध होने वाली सहायता के साथ साथ विभिन्न महिला उत्पीड़न कानूनों से संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा। जागरूकता के शिविर लगाएंगे ताकि आम लोगों को जो कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चलाता है या जो स्कीमें हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं उसकी जानकारी मिल सके। आप लोग ग्रास रूट्स पे काम करते हैं, उस चीज़ का फायदा उठाने के मकसद से और आम लोगों को इसका लाभ पहुंचे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त हुए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत सारे काम करता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। व्यक्ति के पास संसाधन है वो तो अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है या अपने वकील के माध्यम से लड़ सकता है। जिसकी आय इतनी नहीं है, संसाधन इतने नहीं है कि वो अपना कोई वकील कर सके, उसकी सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगे आता है। कुछ श्रेणियां हैं, कुछ लोग हैं जिनको प्रदान की जा सकती है। इस पात्रता के अंतर्गत जो लोग आते हैं, सबसे पहली श्रेणी वो है जिनकी सालाना आय 1.5 लाख से कम हो। जो लोग 1.5 लाख रुपए से कम आय अर्जित करते हैं सालाना तौर पे, वो पात्र हैं कि उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता दी जा सके। इसके अतिरिक्त बच्चे, मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, जो लोग जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, वो लोग, औद्योगिक कर्मकार, इंडस्ट्रियल लेबर, वो लोग, प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोग, जिसके तहत बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सारी आपदाएं आती हैं, गंगा पीड़ित या कोई सामूहिक आपदा से पीड़ित लोग, बेगार से पीड़ित, ये सब वो श्रेणी के लोग हैं जो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति जेल में है, न्यायिक हिरासत में है, तो वहाँ पर भी ये दरख्वास्त, ये एप्लीकेशन दी जा सकती है। ये भी हमारे द्वारा ही ये कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें अगर कोर्ट में केस चल रहा था तो उस केस में मौजूद है, तो इस तरह के केस को एक मध्यस्थ को रेफर कर दिया जाए। दोनों पक्षों को आपस में बात करवाते हुए, एक साथ बिठाकर, दोनों की बात सुनते हुए, उनके विवाद को समझते हुए मध्यस्थ ऐसे हालात, ऐसा माहौल पैदा करता है
कि दोनों पक्ष राजीनामा के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों पक्ष बैठ के एक राजीनामा तैयार करते हैं, उसकी क्या शर्तें होंगी उसको तय किया जाता है, राजीनामा कोर्ट के समक्ष रखा जाता है। इसी राजीनामा के आधार पर फिर कोर्ट उनका फैसला कर देता है। तो जो लंबी प्रक्रिया थी उसको छोटी कर दिया जाता है। एक हमारा स्थायी लोक अदालत का कार्यक्रम है, एक स्थायी लोक अदालत संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, जिसका कार्यालय भी इसी परिसर में है। स्थायी लोक अदालत अगर आपने शायद पहले कभी सुना हो, उसके पास जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है किसी विभाग से विभिन्नता पानी आ गया, आपकी अर्जी आपकी बार बार गुजारिश के बावजूद विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये जन उपयोगी सेवा की वजह से एक परेशानी पैदा हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट माहेश्वरी बोरड़ ने कहा, समता और विधि का समान संरक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी वंश का हो तो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, विधि के समक्ष समता। तो इसी के तहत आर्टिकल 15 नारी और बच्चे उनकी विशेष स्थिति होती है, तो विशेष स्थिति को देखते हुए हमारे सरकार जो है उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं रहेगी। इसी के तहत में महिलाओं के बारे में कुछ अधिकार, उनसे जुड़े हुए कुछ अधिनियम के बारे में फिर संहिता की धारा 125 इसके तहत वो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना परिवार पेश कर सकती है। इसी प्रकार से जैसे कोई महिला है, उसके पति या उसके दो विवाहितार हो, उसके दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता करते हैं, तंग परेशान करते हैं, तो IPC की धारा 498A के तहत ये प्रावधान किए गए हैं कि महिला अपनी संबंधित जो भी क्षेत्राधिकार वाला थाना है उस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। और महिला थाने जैसे कोई भी थाना हो उसमें उसकी अगर सुनवाई नहीं होती है तो वो डायरेक्ट SP के समक्ष उपस्थित हो सकती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ के द्वारा जिला न्यायाधीश संजीव मागो के निर्देशन में 2 अक्टूबर 2021 से जारी हैं तथा 14 नवंबर 2021 तक जारी रहेंगे। इस दौरान हमारा यह विशेष कार्यक्रम आपको आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की गतिविधियों से अवगत करवाता रहेगा। धन्यवाद।